स्वामी आपकी चरणों में चरण मदद करती हूँ। अहिल्या, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि हम आने वाले हैं? स्वामी आप इतने प्यार से मुझे पुकारती हुई आती हैं। आप जब आप आते हैं तो उससे पहले ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। अहिल्या, तुम मेरे लिए क्या क्या नहीं करती, मैं कुछ समझी नहीं। नारी तो बहुत देखी है, पर तुम जैसी पतिव्रता नारी नहीं देखी जो अहिल्या पर मोहित था। उसने ब्रह्मा जी से कहा था कि ये नारी, ये कन्या, इसका विवाह मुझसे कर दो। ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से अहिल्या का विवाह कर दिया तो इंद्र को ये बात सहन न हुई। फिर क्या हुआ गुरुदेव? इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र गुरुदेव? बताता हूं। एक बार इंद्र आकाश मार्ग से चला आ रहा था। उसने चंद्रमा को निमंत्रण दिया। ओ चंदा, ओ चंदा। इंद्र ने चंदा को बुलाया और उससे कहा कि गौतम, तू गौतम ऋषि की कुटिया अहिल्या नारी जिसके पति का नाम गौतम, उसकी प्यारी प्यारी प्रियतमा का नाम अहिल्या सतवंती। ब्रह्मा ने गौतम को गौतम से ब्याही। इंद्र ने मन में क्लेश लेकर इच्छा चली और उधर से ऋषि गौतम चलते हुए आ रहे थे, चलते हुए आ रहे थे और अहिल्या को आवाज लगाते हुए, अहिल्या, अहिल्या, अहिल्या। स्वामी आपकी चरणों में चरण मदद करती हूँ। अहिल्या, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि हम आने वाले हैं? स्वामी आप इतने प्यार से मुझे पुकारती हुई आती हैं। आप जब आप आते हैं तो उससे पहले ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। अहिल्या, तुम मेरे लिए क्या क्या नहीं करती, मैं कुछ समझी नहीं। नारी तो बहुत देखी है, पर तुम जैसी पतिव्रता नारी नहीं देखी जो अपने पति के आगमन पर पलक पावड़े बिछाए रहती हो। काहे को मेरी बड़ाई करती हो स्वामी? पति का धर्म है पति की चरणों में न्यौछावर हो जाना। वाह 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 अहिल्या, तुम्हें पाकर, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सच में मुझे इतनी धर्मपरायण पत्नी मिली है। स्वामी मैं भी तो धन्य हो गई आपको पति के रूप में पाकर। और अहिल्या, रात्रि का समय हो गया है, आप विश्राम कीजिए स्वामी, मैं
अरे नहीं, काहे को मेरे लिए कष्ट करती हो स्वामी? मैं तो पत्नी का धर्म निभा रही हूँ, पत्नी का धर्म निभा रही हूँ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखी तो समझे कि तुम मेरी क्या हो, कि तुम मेरी क्या हो। कभी मुर्गे ने बांग दी, अरे मुर्गे ने बांग दी, भोर हो गई, चल गौतम स्नान को चल। अरे ये तो मेरे पाँव दबाते दबाते सो गई। आहा हा, इसे परेशान नहीं करता, सो रही है, सोने दो, चलता हूँ। आहा हा हा हा, एक अंगूठा ले, एक अंगूठा ले, गंगा तट पर झटपट चले, गंगा तट पर झटपट चले। आहा हा हा हा, पता ही नहीं चला रात्रि कैसे बीत गई और सुबह हो गई। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा में जाकर स्नान करता हूँ। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर आहा गंगा। भोर की सुबह, हर हर गंगे, आहा डुबकी लगाता हूँ। आहा हा हा, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आहा हा हा हा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगा में स्नान कर
में नहाकर कुटिया की ओर चले। आहा, ओहो, जब लौटे वो जब लौटे, जब लौटे वो जब लौटे। एक साया कभी दूर से उन्हें एक साया कुटिया की तरफ दिखा। तभी उन्होंने पूछा, कौन है ये कुटिया की तरफ, कौन है? मैं कहता हूं सामने आओ। मैं अहिल्या मेरा क्या? मैं ब्राह्मण सब्र संतोषी और तू नहीं। मैं अहिल्या में और समझ गया। स्त्री की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरी पत्नी, समझ गया, समझ गया, समझ गया। अहिल्या एक विद्वान, एक न्याय शास्त्र के रचना कर एक विद्वान को धोखा दिया तूने। स्वामी, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ये क्या कह रहे हो? धोखा नहीं तो क्या है? इंद्र और तू नहीं, ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता। अहिल्या, अहिल्या, जा, तुझे श्राप देता हूँ। इस गंगा जल को हाथ में लेकर मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय पत्थर की शिला बन जा, पत्थर की शिला बन जा। नहीं स्वामी, नहीं, नहीं। गौतम ऋषि, ये क्या कर डाला गौतम ऋषि? अहिल्या बेकसूर है, सारा षड्यंत्र मेरा था। मैंने चंद्रमा को मुर्गा बनाकर बात दिलवाई बिना समय। ओ, मेरा अंगोछा गीला है और चंद्रचूड़ अंगोछा देकर मारता हूँ। तेरे शरीर के अंदर से ये धब्बा कभी नहीं जाएगा। ये गौतम ऋषि, मैं इंद्र अहिल्या को मैं मन ही मन चाहता था गौतम ऋषि, परंतु ब्रह्मा जी ने तुमसे उसका विवाह कर दिया। मैंने षड्यंत्र रचा। मैंने जैसा आपको बताया कि मुर्गा मिलाकर मैंने असमय बात दिलाई और आप गंगा स्नान को चले तो मैं कुटिया के पीछे घुसकर बैठ गया। जब आप आए तो मैंने ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे मेरे और अहिल्या के क्या मेरा कोई संबंध नहीं है। अहिल्या निर्दोष है, अहिल्या निर्दोष है गौतम ऋषि। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। एक निर्दोष को आपने पत्थर बना दिया। ये क्या कहा तूने इंद्र? जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से। और जाते जाते सुन, एक ब्राह्मण के घर को बर्बाद करने वाले, एक निर्दोष सतवंती नारी को बदनाम करने वाले, जा, तुझे श्राप देता हूँ। जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से तू मेरे यहाँ आया, तेरे शरीर में उसी का वास हो जाए। जा, चला जा, चला जा।
किया। किसी ने सच कहा है, किसी ने सच कहा है, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मुझे अपनी पत्नी को, गौतम, तूने अपनी पत्नी को, एक सतवती नार को पत्थर बना दिया। अहिल्या, अहिल्या, मुझे माफ कर दे अहिल्या, मुझे माफ कर दे। ये कैसी गलती की मैंने। मेरा श्राप तो वापस जाएगा नहीं। प्रायश्चित करूंगा मैं, प्रायश्चित करूंगा। आने वाला इतिहास गौतम की पत्नी को लोग बदनाम करेंगे, उसे दुष्चरित्रा कहलाएंगे। पर नहीं, तू तो गंगा जल से भी पवित्र है अहिल्या। ऋषि के वचनों से तुम पत्थर बनी है, इसलिए छोटा सा वरदान भी देता हूं। श्राप तो मेरा पूरा होगा, क्षत्रिय मेरे विधि विधान, अनजाने में दिए हुए श्राप का मुक्ति हेतु देता हूं वरदान। सुन अहिल्या, एक दिन ऐसा आएगा, दशरथ कुल में आएंगे राम, कथित अपावन होगी पावन, राम चरण भक्ति कल्याण होनी होकर रहती है। मैं जा रहा हूँ, जिस समय राम आएंगे, ये निर्दोष नारी, उनके चरण लगकर तेरा उद्धार होगा। मैं प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये गौतम पत्नी अहिल्या है राम। गुरुदेव, बड़ी ही करुण कहानी है बाबा। हाँ पुत्र, इस निर्दोष प्रताड़ित पत्नी को पदरज का चेतन चूर्ण दो, जिसे लोग पतिता कहते हैं, उसे पावनता संजीवन दो। बाबा, ये नारी है और नारी को पांव से छूना अच्छा नहीं होता। पुत्र, मजबूरी है मेरे राम, इसे श्राप लगा है। श्राप की मुक्ति का वरदान तुम्हारे पास है। ठीक है गुरुदेव, आगे बढ़ो राम, आगे बढ़ो हीरा, हीरा, हीरा। आगे बढ़े राम रघुराई, छुआ चरण से राम ने शीला को तत्काल, छुआ चरण को राम ने शिला को तत्काल। पदरज लगते हुई गौतम, गौतम नार निहार। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने तुझे पैर लगाया। माँ, मैं तेरे पुत्र के बराबर हूँ, कितना
तड़पी है मेरे इंतजार में, कितना रोई है मेरे इंतजार में। माँ को कभी पाँव नहीं लगाया जाता, माँ के तो चरण छुआ जाता है। मुझे क्षमा कर दे माँ। हीरा, हीरा। जाओ माँ तुम मेरे धाम, तुम कब से कर रही थी इंतजार। हीरा माँ, रामा तुम्हारे चरणों से मैं आज तर गई। रामा तुम्हारे चरणों से मैं आज तर गई। कब से बनी हुई थी पाषाण मूर्ति। रामा तुम्हारे चरणों से मैं आज तर गई। रामा तुम्हारे चरणों से मैं आज तर गई। मेरे पति के श्राप ने पत्थर बनाया था। मेरे पति के श्राप ने पत्थर बनाया था। मुझे झूठे कलंक पाप ने सदियों रुलाया था। माँ, मैं माँ के आंसू नहीं देख सकता। हीरा माँ, तुम्हारी चरणों की धूली से आज ये पतिता, जिसे लोग पतिता कहते थे, आपके चरणों की धूली से ये पतिता उभर गई। रामा हूँ, रामा हूँ, रामा हूँ, रामा हूँ, रामा हूँ। जाओ माँ अहिल्या, मेरे धाम को जाओ, दे रहा ये वरदान। जब तक राम का नाम रहेगा, तेरा रहेगा नाम, तेरा रहेगा नाम। जाओ माँ अहिल्या, जाओ मेरे धाम को जाओ, मेरे धाम को जाओ। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। मन चीतावत प्राप्त कर पतिपुर गई सीधा, पतिपुर गई सीधा। मुनि संग आगे बढ़े रघुराई। और रामा हो, रामा हो, रामा 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 हो, रामा हो, रामा हो, रामा 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 हो। स्वागत करता हूँ मैं। और उधर से जनक चले आ रहे हैं। मन में हर्षोल्लास है, खुशी है। रामा हो,
पहुंच गए। हमें जनक जी ने कहा था आप महलों में चले, पर हमें तो ये बगिया ये आश्रम अच्छा लगा, यही विश्राम करते हैं। और राम लक्ष्मण संध्या वंदन के लिए कुछ पुष्प लेकर आओ। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, अभी लेकर आते हैं। आप विश्राम कीजिए कुटिया में, अभी लेकर आते हैं। कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, कितनी सुंदर ये पुष्प वाटिका है। हाँ हाँ हाँ, ये गुलाबी रंग का फूल और वो उधर वो श्वेत पुष्प और वो पीले रंग का, भैया उधर लाल पुष्प भी है, बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ लक्ष्मण, बड़े ही सुंदर सुंदर पुष्प हैं इस दुनिया में। तेही अवसर सीता तह आई, तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गवहि गीत मनोहर वाणी। अरे बोली को ये राजकुमारी आ रही है। आहा हा, कितना सुंदर। आहा आ सखी, अरे आना, कहाँ बेटी? अरे आना, अरे तू चली, अरे तू चली। राजकुमारी सखी, ये सखी ऐसा लग रहा है। भाई राजकुमारी, आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है आज बसंत ऋतु ओढ़ना ओढ़कर, आपको भी गजरा लगाकर, माथे पर बिंदिया लगाकर ही बसंत प्रकट हुई है। आहा, अब तो हमारी राजकुमारी कविता करने लगी। आहा, देखो कोई कूद रही है, चिड़िया चचा रही है, मन करता है गौरी पूजन से करके इन पुष्पों को देखकर मेरे मन में आहा हा प्रसन्नता, मन आहा कितना प्रसन्न हो रहा है। कल तुम्हारा स्वयंवर है ना,
मैं तो तुझे एक बात बताना ही भूल गई। क्या? अरे जब मैं बगिया में आ रही थी तो उधर बाग में देखा बाग कुंवर दो वाले दो किशोर, एक गोरा एक सांवला बात देखने आए। शाम गौर की कहो कहानी गिरा नयन नयन भी निभानी, उन्हें देखते ही बनता है। अरे इतनी सुंदर वो लग रहे थे। आ तुझे बताती हूँ, वो देख इधर आ मेरे साथ, इधर आ। ये क्यों इधर हम जाओ। हाँ आ सीता, ये देख। हाँ वो देख अक्समात फिर मैथिली घूम गई उस ओर। लता कुंज की ओट में खड़े जुगल किशोर, रुक गए नयन भाई विलोचन चारू चंचल, पलकों ने झपकना बंद कर दिया। भैया भैया आहा भैया आप कहाँ हो गए? अरे चलो गुरुदेव के पास चलना है, हमारे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक कहते हो सीता। आहा तभी गिरजा के चरणों में गया सीता का ध्यान, आगे बढ़ी करने को गौरी पूजन महान। सुहाग की देवी गौर जा, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तेरे मन की कामना पूरी होगी थी, नारद वचन सदा सुनि साचा। सोवर मिले ही जाहि मन राजा, तेरे मन का वही वर तुझे मिलेगा पुत्री, वही वर तुझे मिलेगा। गौरी पूजन करके सीता महलों की ओर चली। ओ रामा हो रामा हो रामा 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 हो, रामा हो रामा हो रामा 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 हो। गौरी पूजा करके सीता महलों को चली, लेकर ये वरदान
देवलोक से बोलते देव सदा कल्याण। दोनों हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आइए भगवान की आरती उठाते हैं और अपने जीवन